बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। आज हम बात करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण नदी है चंबल नदी। चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है, कितने किलोमीटर लंबी है, कौन से बांध बने हुए हैं, कौन से जलप्रपात हैं, क्या क्या बना हुआ है इसके ऊपर, हम सब के बारे में आज बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। आप भी अगर जहां से इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आए तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो चलिए शुरू करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। सबसे पहले चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां। बात करते हैं अगर हम चंबल की तो विंध्याचल पर्वत है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत पर एक पहाड़ी है जिसको कहा जाता है जाना पाओ की पहाड़ी। जाना पाओ की पहाड़ी से एक नाली बहती है और वो नाली आगे जाकर एक नदी का रूप ले लेती है और उस नदी को हम चंबल के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश से जब ये चलती है तो 320 किलोमीटर का सफर तय करती है और 84 गढ़ी नाम का एक स्थान आता है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर पड़ता है। वहां जाकर ये जो नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है और यहाँ पर एक बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम है बच्चों गांधी सागर बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? गांधी सागर बांध बना हुआ है। गांधी सागर बांध से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इसी चंबल नदी पर रावत भाटा में एक बांध बना हुआ है जहां पर विश्व की बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट परमाणु बिजली घर बना हुआ है। परमाणु से जहां पर बिजली बनती है वो राणा प्रताप सागर रावत भाटा के अंदर है। इसी चंबल पर ये बांध बना हुआ है और इसी के पास में एक जलप्रपात गिरता है। उस जलप्रपात को चूलिया जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ये भैंसरोडगढ़ में गिरता है। कहां पर गिरता है बच्चों? भैंसरोडगढ़। कौन से जिले में पड़ता है? चित्तौड़ जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है? चित्तौड़ जिले में पड़ता है। ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध बने हुए हैं। इन 4 बांधों के नाम है, सबसे पहला गांधी सागर, दूसरा है राणा प्रताप सागर, फिर कोटा डैम जिसे हम जवाहर सागर बांध के नाम से भी जानते हैं, और फिर कोटा बैराज जो कि कोटा की जीवन रेखा है, जो कि कोटा की प्यास बुझाता है। वो कोटा की ही नहीं, आसपास के कई सारे जिलों की प्यास बुझाता है। यहाँ की सिंचाई परियोजनाएं दाई मुख्य नहर, बाई मुख्य नहर वो इसी चंबल नदी से, इसी बांध के माध्यम से निकलती है और मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों को सिंचित करने का काम करती है। इसकी सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसकी सहायक नदी है बामणी नदी जो भैंसरोडगढ़ में आकर चंबल में गिरती है। इसके बाद इसकी एक सहायक नदी है आलनिया जो कि मंडाना के पास कोटा में चंबल नदी पर गिरती है। इसके बाद एक इसकी महत्वपूर्ण नदी है जिसे काली सिंध के नाम से जाना जाता है। काली सिंध मध्य प्रदेश के देवास से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 278 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी जो कुल लंबाई है वो 145 किलोमीटर है। इसमें आगे जाके परवन मिलती है और परवन नवनेरा गांव में काली सिंध और परवन मिलके चंबल में गिर जाती है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक छोटी सी नदी गिरती है जिसे कुराल के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन चंबल में गिरती है और चंबल में गिरती है तो उसका महत्व बढ़ जाता है, इसलिए उसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके बाद एक मेज नदी है जिसकी राजस्थान में लंबाई 100 किलोमीटर है। ये चंबल में आके लाखेरी में गिर जाती है। कुराल नदी और मेज नदी दोनों लाखेरी में आके चंबल में गिरती है। उसके बाद इस पर जो महत्वपूर्ण नदी मिलती है यहाँ आकर उसे बनास के नाम से जाना जाता है। बनास वो नदी जो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, जो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, जो हल्दी घाटी की पहाड़ियों से निकलती हुई राजस्थान में बहती हुई चंबल में आके सवाई माधोपुर के रामेश्वरम धाम में जाकर चंबल में विलीन हो जाती है। ये वो नदी है जिस पर एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा बांध बना हुआ है जिसे बिसलपुर के नाम से जाना जाता है। बिसलपुर बांध टोंक जिले के टोडाराय सिंह कस्बे के पास में बना हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो चंबल में मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी है उसे पार्वती नदी के नाम से जाना जाता है। ये जो पार्वती नदी ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है विंध्याचल पर्वत से और ये नदी 436 किलोमीटर का सफर तय करती है और चंबल में आके विलीन हो जाती है। ये चंबल जब जनापाव की पहाड़ी से निकलती है तो राजस्थान के अंदर 320 किलोमीटर का सफर तय करके ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं और उत्तर प्रदेश का इटावा जिला जो कि महत्वपूर्ण जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां जाकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। इस प्रकार से 1050 किलोमीटर का कुल सफर तय करके ये नदी
यमुना में मिलती हैं, यमुना आगे जाके गंगा में मिलती है और गंगा आगे जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है बच्चों। ये जो नदी है इस पर विश्व का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण परियोजना बनी है जिसे चंबल रिवर फ्रंट के नाम से जाना जाता है। चंबल रिवर फ्रंट कोटा में है। कोटा के दोनों ओर एक रिवर फ्रंट बनाया गया है। चंबल के दोनों ओर दो छोर पर कई सारी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, कई सारी आकृतियां बनाई गई हैं। चंबल की सबसे ऊंची मूर्ति भी यहीं पर विराजमान है, जो कोटा बैराज के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है, जो बिल्कुल किनारे पर बनाया गया है। ये राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में से एक है, जहां पर कई सारी फिल्मों की शूटिंग अभी हो रही है और कई तरह के पर्यटक यहां पर विश्व से घूमने के लिए आते हैं। इसी नदी पर, चंबल नदी पर एक स्थान है गराड़िया महादेव, जो कि कोटा में पड़ता है, वो भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार से ये पूरा अगर हम बात करें राजस्थान के चंबल नदी के बारे में, तो इसकी सहायक नदियाँ, उद्गम स्थल, कहाँ से ये निकलती हैं, कहाँ पर जाकर गिरती हैं, हमने सबके बारे में बात की। इसके अलावा हम चंबल के नाम के बारे में बात करें तो इसके दो महत्वपूर्ण नाम चंबल के अलावा भी हैं। एक इसे कामधेनु के नाम से जाना जाता है और दूसरा इसे चर्मण्यवती के नाम से जाना जाता है। जय चर्मण्यवती, जय जय श्री राम।